आज हम लोग सेल साइकिल और सेल डिवीजन पढ़ लेते हैं बच्चों, है ना। ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काफी क्वेश्चंस आते हैं, लिंकिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें हमारे पास। ये वाला चैप्टर जो है ना सेल साइकिल और सेल डिवीजन हमारा लिंक करता है क्लास 12 के ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहां से हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट ले लेंगे ये पूरे चैप्टर में कि सेल साइकिल क्या होता है, सेल डिवीजन क्या है, कैसे फेजेज हैं, इसके कितने फेजेज हैं, उन फेजेज में क्या क्या चेंजेज आते हैं, इस पे हम लोग बात कर लेंगे। और फिर जब वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12 की जो पहली चैप्टर है एज पर द न्यू एनसीईआरटी न्यू सिलेबस ऑफ नीट, वहां पे इसके काफी यूज आएंगे सेल साइकिल का और सेल डिवीजन का भी। तो देखिए एनसीईआरटी ने सबसे पहला लाइन क्या लिखा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स, है ना, उसका क्या है कि जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन फ्रॉम सिंगल सेल डिवीजन, सिंगल सेल डिवीजन। एनसीईआरटी लिख रहा है क्या हमारे पास कि ऑल ऑर्गेनिज्म ओरिजिन फ्रॉम सिंगल सेल डिवीजन। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर सिंगल सेल डिवीजन से कैसे, है ना। तो देखिए जब दो गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, इट्स कॉल्ड क्या हमारे पास ना जाइगोट। जाइगोट का मतलब क्या हो गया हमारे पास ना 2n, और इसमें जाइगोट में फिर डिवीजन होता है हमारा, कंटिन्यूअस डिवीजन होएगा, ठीक है। फिर हमारे पास जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला, मोरुला, उसके बाद फिर हमारे पास ऑर्गेन्स जो बनेंगे वो हमारा जूलॉजी वाला ह्यूमन रिप्रोडक्शन की वो चैप्टर है, वो वहां पे बात करेंगे। फिर हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। तो क्या बोल रहा है कि ऑल ऑर्गेनिज्म ओरिजिन फ्रॉम सिंगल सेल डिवीजन कॉल्ड अ जाइगोट। यहां से पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट हो जाती है। मतलब एक हमारे पास नोट वाली बात क्या है ना, नोट वाली बात क्या हो गई कि जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म क्या सेल साइकिल एंड क्या हमारे पास है ना सेल डिवीजन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल साइकिल और सेल डिवीजन से परफॉर्म करेंगे। ऑर्गेनिज्म का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ जो है ना वो हमारे पास ना सेल डिवीजन से आता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन होगा, अगर आप बात कर लीजिए प्रोकैरियोट्स में, अगर बैक्टीरिया की बात करते हैं, यूनिसेलुलर है हमारे पास वो, ठीक। जब उसकी प्रोजनी बनेगी ना तो क्या होगा, एक सेल मतलब एक पेरेंट सेल ना दो डॉटर सेल में डिवाइड करते हैं। अमीबा उसका एक एग्जांपल है हमारे पास, एक और अमीबा एग्जांपल है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी क्या है उसमें एक और बहुत अच्छा लाइन लिखता है कि जो हमारे पास है ना सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन जो है ना इज अ कोऑर्डिनेटेड इवेंट, एक दूसरे से इंटरलिंक है। अब वो इवेंट कौन कौन से है वो ध्यान दीजिएगा। इसमें हमारे पास क्या है, ग्रोथ है, फिर डीएनए का क्या होगा, रेप्लिकेशन है ना, एंड क्या है हमारे पास इसमें सेल डिवीजन है। ये तीनों जो आपके पास दिख रहा है ना, इसमें क्या बोला गया है कि सेल साइकिल सेल डिवीजन इज अ कोऑर्डिनेटेड इवेंट। मतलब एक सेल है, मैं इसको डायग्राम से आपको समझा रहा हूं, ये एक सेल रहा हमारे पास, ठीक है। इस सेल के अंदर में ये न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर में क्या जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डीएनए बोल रहे हैं, ठीक है। इस सेल में फिर अब क्या होगी, ग्रोथ होगी। ग्रोथ का मतलब क्या होगा कि सेल का साइज जो है ना इनलार्ज हो जाएगा, इनलार्जमेंट ऑफ द सेल साइज। ये मैं आपको फेजेस ऑफ सेल साइकिल सेल डिवीजन में आपको बताऊंगा। उसके बाद देखिए ग्रोथ हुई तो इसकी सेल की जो साइज है ना वो बढ़ गई। जब सेल की साइज बढ़ेगी तो ऑब्वियस बात साइटोप्लाज्म बढ़ेगा। आपने सेल चैप्टर में पढ़ा होगा साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियस का जो रेशियो है वो, साइटोप्लाज्म बढ़ेगा बच्चे तो क्या होगा, न्यूक्लियस की भी साइज थोड़ी सी बढ़ जाएगी। मेंटेन करना जरूरी होता है इसमें, है ना। और यहाँ पे क्या हो गया, हमारे इसके अंदर में हमारे पास जेनेटिक मटेरियल, दिस इज कॉल्ड द ग्रोथ। ग्रोथ के बाद क्या होगा ना, रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन का मतलब क्या, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या, डीएनए अपना एक डॉटर
कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा। तो देखिए ये हमारे पास हो गया सेल, उसके अंदर ये हमारे पास न्यूक्लियस, ठीक है, एक हमारे पास ये पेरेंट स्ट्रैंड है ना, और ये हमारे पास क्या होगा, एक डॉटर स्ट्रैंड। डीएनए रेप्लिकेशन हम लोग मॉलिक्यूलर में पढ़ेंगे क्लास 12 में, पूरा एक प्रोसेस है उसका। ऐसा हो गया, क्लियर। उसके बाद क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया। मैंने 2 पॉइंट भी यहाँ पे कवर अप कर चुका हूं, एक ग्रोथ और दूसरा क्या, डीएनए का रेप्लिकेशन। अब जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा ना, उसके बाद क्या हो जाना है आपके, ये जो सेल हैं ये 2 डॉटर सेल में हमारे पास डिवाइड कर जाएंगे, 2 डॉटर सेल में हमारे पास ये डिवाइड कर जाएंगे। दोनों में क्या आ जाएंगे, हमारे पास न्यूक्लियस आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है ना। अब हमारे पास ना इस वाले में जहां पे हमने लिखा था क्या, ये वाला प्रोसेस डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन, ये जो 2 हमारे पास डीएनए है ना, दोनों एक एक सेल में बट जाएंगे। मतलब एक हमारे पास यहां पे और एक हमारे पास यहां पे। दिस इज कॉल्ड क्या हमारे पास ना, सेल डिवीजन, ठीक है। और ये हमारे पास फिर से यहां पे ऐसा हो जाएगा। मतलब क्या था हमारे पास ना, कि जो सेल साइकिल, एक नोट जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान में रखना है, ये कि जो सेल साइकिल एंड जो सेल डिवीजन है ना, इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब फिर से ये सेल ग्रोथ करेगा, रेप्लिकेट करेगा, फिर से डिवाइड होगा। अभी 2 है, फिर 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 बनेंगे, एंड सो ऑन एज फॉर द रिक्वायरमेंट। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे ये हमारा सेल आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। देखिए, तो अब हम क्या देख लेते हैं ना, हम लोग ना फीचर देख लेते हैं। फीचर ऑफ क्या, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसके फीचर क्या है, इसके फीचर ये है हमारे पास कि जो सेल साइकिल एंड जो सेल डिवीजन है हमारे पास, ठीक है, इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब ये चलता रहेगा। एक बात यहां पे हमको समझ में आ गई, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है ना, कि जो ग्रोथ एंड क्या हमारे पास जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन है इस सेल साइकिल और सेल डिवीजन में, ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, एक इंपॉर्टेंट है हमारे पास, एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन। इसके बिना सेल डिवीजन नहीं हो सकता है, चाहे वो ऑर्गेनिज्म कोई सा भी हो। नंबर 3 क्या है, अंडर जेनेटिक कंट्रोल। इस पे स्टेटमेंट या असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं। आप डिफरेंट जब बुक देखेंगे तो आपको इसमें मिलेगा। इसका मतलब क्या है ना, देखिए ये वाला प्रोसेस आपको समझ में आ चुका है, एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपके सामने। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। सेल साइकिल चलता रहेगा, सेल का डिवीजन होता रहेगा। जो सेल्स जो हमारे पास डिवाइड करके जो डॉटर सेल्स आएंगे ना, एज फॉर द रिक्वायरमेंट्स वो वहां जाते रहेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, आगे डिटेल में बात करेंगे उसमें फीचर्स में। ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इज, सॉरी यहां पे ई छूट गया, इज एन इंपॉर्टेंट इवेंट। कोई भी सेल अगर डिवाइड करेगा, सेल साइकिल में अगर एंटर किया है वो, ठीक है ना, डिवीजन करने के लिए, तो बिना सेल का साइज इंक्रीज किए वो, जो कि वो G1 फेज में होगा, मैं अभी बात करूंगा उस पर। और डीएनए रेप्लिकेशन जो कि ये S फेज में होगा, मतलब ये दोनों इंटरफेज के हैं इवेंट, ठीक है ना। उसके बिना कोई भी सेल डिवाइड नहीं कर पाएगा। अगर गलती से बिना रेप्लिकेशन किए अगर ये सेल आगे के फेज में चला गया ना, तो चेक पॉइंट होती है G2 में, जो मैं दिखाऊंगा, वो उसको वहां पे रोक देगा M फेज में जाने के लिए। और अंडर जेनेटिक कंट्रोल, इसका मतलब क्या हो गया, जो भी अगर एक पेरेंट सेल है हमारे पास, यहां पे देखिएगा, सपोज करिए हमारे पास पेरेंट सेल है, ये 2n है या n कुछ भी, 2 डॉटर सेल बने हैं, इसके पास भी क्या होगा, 2n होंगे और ये 2n होंगे, ठीक है ना। क्या, क्रोमोसोम का नंबर,
इसका भी 2n होगा और 2n और 2n, मतलब डिप्लॉयड था पेरेंट, तो डिप्लॉयड हमारे पास क्या होंगे, डॉटर सेल्स भी होंगे, अगर ये माइटोसिस का केस है तो। अब क्या है ना कि जो इसके पास जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोम की जो इसकी वेरिएशंस होगी ना, वेरी सॉरी नॉट अ वेरिएशन, आप कह लीजिए इसको, इसकी जो भी आपके पास जो जेनेटिक कैरेक्टर होगा ना पेरेंट के पास, वो इन दोनों में आएगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्या, अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ ना हमारे पास कि दो इंपॉर्टेंट फेज हैं, टू फेजेज हैं हमारे पास सेल साइकिल और सेल डिवीजन के। एक हमारे पास फेज क्या है, एक हमारे पास फेज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं। ठीक है। और एक हमारे पास क्या है, एम फेज बोलते हैं। एम फेज को क्या बोला था, एनसीईआरटी ने बोला है माइटोसिस फेज, माइटोसिस फेज। एम फेज जो है ना हमारे पास, यहां पे सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन टेक्स प्लेस। इस वाले फेज में हमारे पास सेल का डिवीजन होगा। ठीक है। और इंटरफेज में क्या होते हैं, इंटरफेज जो है ना एक बहुत अद्भुत फेज है, मतलब क्या कि इसमें ना 3 फेज है। ठीक है। G1 S एंड हमारे पास क्या है, G2 फेज। ठीक। इसमें क्या होते हैं ना कि सेल डिवीजन जो है ना नॉट टेक्स प्लेस, इसमें सेल हमारा डिवाइड नहीं करता है, चेंजेज आते हैं कहां पे, सेल के अंदर। सम चेंजेस टेक्स प्लेस कहां पे हमारे पास, इनसाइड द सेल।